गांव में स्थित शिव मंदिर सदियों से गांव की पहचान था। मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी और हर साल सैकड़ों लोग यहां दर्शन के लिए आते थे। इस मंदिर में एक खास चीज थी, एक पुराना और बेशकीमती सोने का त्रिशूल, जिसे गांव वाले भगवान शिव का आशीर्वाद मानते थे। त्रिशूल को मंदिर के गर्भगृह में विशेष तिजोरी में रखा जाता था और उसके बारे में कहा जाता था कि वह गांव की रक्षा करता है। एक दिन सुबह गांव में खलबली मच गई। पुजारी रामदास ने पाया कि मंदिर का त्रिशूल गायब है। यह सुनते ही गांव के लोग मंदिर की ओर दौड़े और जो दृश्य देखा उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के गर्भगृह का ताला टूटा हुआ था और तिजोरी खाली थी। त्रिशूल को कोई चुरा ले गया था। गांव वालों के चेहरों पर डर और निराशा साफ झलक रही थी। लोग हैरान थे कि इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद चोरी कैसे हो गई। गांव वालों का पहला शक बाहरी लोगों पर गया। सरपंच ने कहा, यह काम बाहर के लोगों का ही हो सकता है। कोई गांव का आदमी हमारे देवता का त्रिशूल चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन चतुरसेन, जो अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए गांव में मशहूर था, इस मामले को गहराई से समझना चाहता था। उसे संदेह था कि यह काम किसी अंदरूनी व्यक्ति का हो सकता है। चतुरसेन ने सबसे पहले पुजारी रामदास से पूछताछ की। रामदास ने बताया कि मंदिर का ताला रात में सही सलामत था और सुबह जब वे पूजा के लिए आए तब उन्हें चोरी का पता चला। रामदास ने किसी संदिग्ध गतिविधि के बारे में नहीं बताया, लेकिन चतुरसेन को लगा कि कुछ छिपाया जा रहा है। उसने रामदास से सख्ती से पूछा, क्या रात में किसी ने मंदिर के आसपास कुछ अजीब हरकत की थी या किसी ने तुमसे त्रिशूल के बारे में सवाल किया था? रामदास थोड़ा घबरा गया और धीरे से बोला, कल रात को एक आदमी मंदिर के पास घूम रहा था। उसने मुझसे त्रिशूल की पूजा के बारे में कुछ सवाल किए थे, लेकिन मैंने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी ही चला गया। यह सुनकर चतुरसेन को कुछ शक हुआ, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अगले दिन चतुरसेन ने मंदिर के आसपास के इलाके की जांच शुरू की। उसने मंदिर के पीछे की ओर कुछ मिट्टी में गहरे पैरों के निशान देखे। निशान साफ तौर पर किसी भारी चीज को खींच कर ले जाने के थे। उसने निशानों का पीछा किया, जो गांव से बाहर वाले जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल में घुसते ही चतुरसेन को अजीब सा डर महसूस हुआ, क्योंकि उस जंगल को लोग श्रापित मानते थे। कई साल पहले यहां एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें गांव के कई लोग मारे गए थे। अब कोई भी उस जंगल के पास नहीं जाता था, लेकिन चतुरसेन ने अपने डर को किनारे रखते हुए निशानों का पीछा करना जारी रखा। कुछ दूर जाकर निशान अचानक खत्म हो गए। वहां पर एक झाड़ी के पीछे कुछ कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था। चतुरसेन ने उसे उठाया और देखा कि वह कपड़ा पुजारी रामदास की धोती जैसा था। चतुरसेन के दिमाग में एक झटका लगा, क्या पुजारी इस चोरी में शामिल हो सकता है? चतुरसेन ने वापस आकर सीधे पुजारी रामदास से सामना किया। उसने कपड़े का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, रामदास, यह कपड़ा तुम्हारी धोती का है। इसे मैंने जंगल में उस जगह पाया है जहां चोरी के निशान खत्म होते हैं। सच बताओ, यह सब क्या है? रामदास का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए सच उगल दिया, मुझे माफ कर दो चतुरसेन, यह सब मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे मजबूर किया गया था। चतुरसेन ने चौंकते हुए पूछा, मजबूर? किसने किया तुम्हें मजबूर? रामदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गांव का साहूकार धनपाल। वह बहुत चालाक और खतरनाक आदमी है। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वह मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देगा। चतुरसेन ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, धनपाल ने यह सब क्यों किया? रामदास ने बताया, धनपाल ने मुझे कहा कि अगर मैं मंदिर से त्रिशूल चुराकर उसे दे दूं तो वह उसे शहर के किसी बड़े व्यापारी को बेचकर मोटी रकम कमाएगा। वह जानता था कि गांव में त्रिशूल की चोरी से खलबली मच जाएगी और लोग तांत्रिक या बाहरी लोगों को दोष देंगे। अब चतुरसेन को सारा खेल समझ में आ गया था। धनपाल ने अपनी पैसों की भूख को मिटाने के लिए गांव के श्रद्धा के प्रतीक को बेचने की साजिश रची थी। चतुरसेन ने फौरन सरपंच को बताया और गांव के कुछ युवकों के साथ मिलकर धनपाल के घर पर धावा बोला। धनपाल ने अपने घर में त्रिशूल को छिपा रखा था और वह इसे जल्द ही शहर भेजने की योजना बना रहा था। लेकिन चतुरसेन की चतुराई और बहादुरी से
उसकी यह साजिश नाकाम हो गई। धनपाल ने पहले तो अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सबूत पेश किए गए तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा। धनपाल को पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुजारी रामदास को गांव वालों से माफी मांगनी पड़ी। गांव के लोगों ने यह समझा कि रामदास मजबूरी में फंसा हुआ था, इसलिए उसे माफ कर दिया गया। त्रिशूल को फिर से मंदिर में स्थापित किया गया और गांव में शांति लौट आई। लोग चतुरसेन की तारीफ करने लगे। उसकी चतुराई और बहादुरी ने न केवल गांव के देवता की रक्षा की, बल्कि गांव को एक बड़े धोखे से भी बचा लिया। लेकिन चतुरसेन जानता था कि गांव में धनपाल जैसे लोग हमेशा रहेंगे, जो अपनी स्वार्थ की आग में सब कुछ जलाने के लिए तैयार रहते हैं। वह यह भी समझ गया कि गांव की असली रक्षा केवल भगवान के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि लोगों की एकता और साहस से हो सकती है।